हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो निकला हूँ मैं ढाबे से और 6 बज रहे हैं। सनराइज़ अभी हुआ नहीं, हो रहा है। यहाँ से राधनपुर आता है 12 किलोमीटर। राधनपुर से आगे जाके एक ये हाईवे छोड़ के हमें एक छोटा रास्ता लेना पड़ेगा। तो राधनपुर से मैं निकला हूँ अभी और आगे चलते हैं। फिर वहाँ से जाना पड़ेगा। राधनपुर से पाटन आता है 60 किलोमीटर। तो दोपहर तक पहुँचने का प्रयास रहेगा, समझो 12 बजे के आसपास। देखते हैं क्या होता है। पहुँचना तो है ही है पाटन। यहाँ पे एक मंदिर है, शायद कौन सा मंदिर है पता नहीं, लेकिन नमक चढ़ाया जाता है। ये मंदिर है और ये नमक। पूरा ये थैला का थैला नमक चढ़ाया है। सिनाड़ बस स्टॉप। यहाँ से हमें राइट जाना है, बस यहीं तक। NH27। ब्रेकफास्ट में नमकीन खा खा के बोर हुआ था, तो फ्रूट्स लिए यहाँ से खा के निकलते। ये नर्मदा कैनल है। पूरे गुजरात में ये न बार बार आएगी, समझो। कच्छ तक चली गई है, पूरे पाकिस्तान बॉर्डर तक चली गई है। एक बहुत ही बड़ी कैनल है। इसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो हम आ गए अब पाटन में। यहाँ से आगे थोड़ा जाने के बाद 200-300 मीटर तो वहाँ पे आएगी रानी की वाव। आ गए हम। भूख लगी है खाने के लिए। यहाँ पे एक होटल भी नहीं है। ये दाल पकवान है, यही अवेलेबल है, यही खाते हैं। और दूसरा कुछ देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे, खा लेते हैं पहले इसे। ये आलू है, ये मुंगड़ा। आप कहाँ गए? मुरकुल बोलते हैं हमारे यहाँ, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र। हाँ। वो साइकिल का लेके आए? हाँ, महाराष्ट्र साइकिल लेके? हो मैं तो पूरे भारत की यात्रा करने निकला हूँ। वो साइकिल लेके? इसे ना ऐसे खाया जाता है। हाँ, ऐसे खाए। ऐसे ऐसे। हल्का फुल्का लंच करके अब आए टिकट काउंटर पे। 40 रुपये टिकट है, जो कि धोलावरा में कुछ नहीं था। पाटन में 40 रुपये है। पार्किंग की सोय है यहाँ पे। चलते हैं, यहाँ पे टिकट की चेकिंग होगी। अंदर जाके अभी रेस्ट करना है। गार्डन बहुत बढ़िया है। 40 रुपये समझो कुछ नहीं है। मेंटेन भी सही से किया है। गर्मी के कारण अभी करना है मुझे रेस्ट। बाद में मैं 4 बजे के आसपास उठ के फिर रानी की वाव देखेंगे। ठंड छाँव में रेस्ट करने के बाद चलो चलते हैं रानी की वाव देखने। तो इसे देखने के बाद समझो एक ही वर्ड निकलता है कि अद्भुत, मार्वलस। और यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हज़ारों साल पहले किसी ने बनाया हो। इतना डेप्थ कुआं है और उसे इस सीढ़ियों से कनेक्ट किया गया है कुएं में उतरने के लिए। तो दोस्तों ये है सराउंडिंग। और चलते हैं वाव में। अगर किसी के पास अगर नई मोदी के टाइम की 100 की नोट हो तो उस पे भी ये रानी की वाव की इमेज दिखाई देगी आपको। उसे जुलाई 2018 में RBI ने प्रिंट किया था नोट पे। यही वो पिक्चर है। तो आप चलो देखना कि इतनी हज़ारों ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई है इसके ऊपर, जो कि अलग अलग कुछ ना कुछ प्रेजेंट करते हैं उस टाइम की। ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो हस्तकला है, वहाँ उस ज़माने में तो समझो 1000 साल पूरा है। यानी इसकी निर्मित कब हुई तो ईस्वी सन 1063 यानी 1063 में इसको निर्माण किया गया था रानी उदयमती की ओर से और उनके पति भीमदेव फर्स्ट की याद में।
तो इतना ये देख लेना कि उस ज़माने की बनाई हुई मूर्तियाँ, और बहुत सारा टाइम इनका तो समझो ये पूरे मिट्टी में गड़ी हुई थी, क्योंकि तो ये वाव जो है वो सरस्वती रिवर के किनारे लोकेटेड थी, और सरस्वती रिवर के जल प्रभाव के कारण ये पूरा मिट्टी में डूब गई थी। तो 1940 के आसपास पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ पिलर वो दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी वाव ओपन थी, बस आप देखते जाना कि ये वाव का जो सौंदर्य है और जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइंस है, वो देखते जाना। मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो 1940 में यहाँ पे खुदाई की गई, खुदाई करके पूरा ये वाव निकाली गई। तो इतना सारा खजाना ही समझो, भारतीय आर्किटेक्ट का खजाना। वो पूरा एक मिट्टी के ऊपर गड़ा हुआ था, फिर इसे खोद के मिट्टी पूरी निकाल के जैसे कि वैसे ये पूरा अंडरग्राउंड इसके अंदर की मिट्टी निकाल के किसी भी मूर्ति को डैमेज ना पहुंचाए। तो ये पूरा ओपन हो गई 1980 में। अच्छे से इसे रिस्टोर किया गया 1980 में पुरातत्व विभाग भारत की ओर से। फिर इसे 2014 में, जून 2014 में इसे विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जो कि यूनेस्को की ओर से दिया जाता है, जो जिससे ये प्रतीत होता है कि इन कलाओं का, इन वास्तुओं का हमारे मानवीय जीवन पे कुछ ना कुछ प्रभाव हो। उन्हीं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है, यानी कि वो इंसानियत यानी कि ह्यूमन लाइफ को एक मेन हिस्सा हो, ह्यूमन लाइफ का मेन हिस्सा कुछ ना कुछ प्रेजेंट करता हो, उसी हिस्से को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। तो इसे भी 2014 में मिला है। तो ऐसे जो मेन मूर्तियाँ हैं ये है 500 के आसपास, और छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं उनकी संख्या तो 1000 के ऊपर है। कोई काउंट भी नहीं कर सकता और मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। जो चीज़ यहाँ आके खुद देखने में है, जो आनंद, जो एक समझो खुशी, वो ऐसे कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखना ये ईयर रिंग देखा, पूरा डिज़ाइन आप यकीन नहीं कर सकती। 1063 यानी 1022 बोले तो 1000 साल पुरानी ये इमेज है। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे आपको राम नजर आएंगे भगवान, फिर विष्णु अवतार आएगा, वामन अवतार आएगा, कल्की, फिर महाकाली माँ, देवी देवताओं के इमेजेस बनाई गई है। गणेश जी की मूर्ति है, बहुत सारे, यानी कि हम तो कुछ कह नहीं सकते। ये बस इसे देखते ही रहना यही फील होता है। और इसको कोई समझो, इसे हम ये नहीं कर सकते कि स्टार नहीं दे सकते कि इतना ये अद्भुत है, इसके लिए शब्द कम है। तो ये है वराह अवतार की, पहले वामन अवतार की मूर्ति देखी आपने, ये वराह अवतार की मूर्ति है, शंख हाथ में पकड़ा हुआ है। 1000 साल पहले पूरे स्टोन में वर्क करके ये किसी ने बनाया है। ये यकीन नहीं होता कि उस टाइम इतनी कला थी इंडिया में, जो कि विदाउट एनी मशीनरीज, सिर्फ हाथों से
इतने छोटी छोटी काम, छोटे छोटे नक्काशियाँ इतनी दिव्यता भव्यता के ओर से हिसाब से बनाते थे। और ये पूरा 7 मंजिल है, यानी कि 7 स्टोरी वेल है ये इन सीढ़ियों से नीचे आने के लिए और पानी ले सकते थे, और कुछ एक्स्ट्रा पानी हो तो वो ऐसे ही इधर स्टोर हो, इसी हिसाब से ये सीढ़ियाँ बनाई थी। तो जैसे जैसे इसका बाद में डिगिंग करती गई थी, पता चला कि ये 7 मंजिल है, यानी 7 स्टोरी बिल्डिंग उस ज़माने में विदाउट एनी किसी इंजीनियरिंग स्किल के, विदाउट एनी नॉलेज के। लेकिन ये तो उनकी नॉलेज ही है, उनकी कोई ना कोई ये इंजीनियरिंग स्किल थी कि 1000 साल तक, हज़ारों साल बाद भी जैसे कि वैसा एक खड़ा हुआ है। यानी बहुत सारे ये भूकंप से, अलग अलग प्राकृतिक बाधाएं सही इस वेल ने और इस आर्किटेक्चर ने, लेकिन आज भी ये जिस तरह से खड़ा है ना, बस एक काबिले तारीफ है जिन्होंने भी ये बनाया है। तो इस वेल को बनाने में उस टाइम 20 साल लगे थे, यानी 20 साल बाद ये वेल पूरी हो चुकी थी। इसका निर्माण कार्य चला तो 20 साल। और ये उस टाइम जो वाटर रिसोर्सेस थे उनको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, इसको प्रेजेंट करती है ये वेल। और इसीलिए यूनेस्को ने इसे बताया कि समझो पूरे दुनिया के जो भी कुछ वेल होती है ना, यानी कुएं, तो ये क्वीन ऑफ वेल्स है, यानी कि कुओं की रानी। इससे अच्छा दूसरा कुआं नहीं है, ऐसा उसका मतलब। आप देख लो बस कि इतनी सारी नक्काशी है, इतनी सारी, और वो भी हाथों से बनाई हुई है, ना कोई मशीन, ना कोई छैनी से और हथौड़ी से अलग अलग कारागिरी करके ये दर्शाती है कि भारत की प्राचीन कला शैली, भारत के प्राचीन आर्किटेक्चर, भारत के प्राचीन वाटर रिसोर्स की प्लानिंग, इसको प्रेजेंट करती है। ये देखना वामन की, भगवान वामन का स्वरूप है ये, और ये राम जी का स्वरूप है मूर्ति। ऐसे अलग अलग मूर्तियाँ हैं। एक बार देख लो। तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अब। निकलना तो नहीं हो रहा है मन, लेकिन जाना है आगे। वाव देखने के बाद निकल रहा हूँ यहाँ से। साइकिल पार्किंग में लगाई थी छाव में। 5 बजे है, जाना है हमें सिद्धपुर। तो चलते हैं पाटन सिटी से। ये पाटन की 3 दरवाज़ा गेट है, और पाटन ऐतिहासिक सिटी है समझो गुजरात में, और किले भी। सिद्धपुर 31 किलोमीटर, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश रहेगी हमारी। आपको गुजरात में ऐसे टावर बहुत दिखाई देंगे, किसी गांव में बड़े बड़े टावर रहते हैं। ये पंछियों का घोंसला बनाया हुआ है आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि पक्षी इसमें बैठ सके। यह है 4 लेन हाईवे, जो कि गुजरात में पाटन को कनेक्ट करता है मेन हाईवे से, जो कि मुंबई दिल्ली हाईवे को पाटन से निकलने के बाद समझो मैं सिद्धपुर पहुंचा 7 बजे के आसपास, 7:15 बज रहे थे। इधर जाता है ये रोड मेहसाना अहमदाबाद, और इधर जाएगा राजस्थान की ओर। तो ये प्रॉपर ऐसा ढाबा ढूंढ रहा था मैं, जैसे सिद्धपुर में पूरा जो सिटी है वो क्रॉस करके इधर आना पड़ा।
और यहाँ पे एक ऐसा ढाबा है रामदेव, उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोल दिया है, रुक सकते हो। तो आज नाइट स्टे यही रहेगा। यहाँ पे करेंगे डिनर, करेंगे रेस्ट और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।